बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना के पेश नजर शहर के 24 हॉटस्पॉट्स पर स्मार्ट लॉकडाउन का मामला है। पुलिस की जानिब से ताहाल किसी भी इलाके में नफरी नहीं लगाई जा सकी। स्मार्ट लॉकडाउन नजरअंदाज किया जा रहा है जिसके बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। कोरोना के बढ़ते हुए खर्चात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने शहर के 24 हॉटस्पॉट इलाके जहां कोरोना के केसेस ज्यादा हैं वहां 8 दिसंबर तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया, मगर नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद किसी भी इलाके में ताहाल लॉकडाउन नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के लिए ताहाल नफरी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से अब तक 24 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नफाज नहीं हो सका। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाबडा टाउन, बहरी टाउन, अस्करी 10, DHA, फेज 3, 4, 5, कैलवी ग्राउंड, गार्डन टाउन और मॉडल टाउन समेत 24 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाना था। मज़कूरा तमाम इलाकों में निजी और सरकारी दफातर, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने, जबकि मेडिकल स्टोर, अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज 24 घंटे खुली रखने की हिदायत दी गई, मगर ताहाल स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। लाहौर में कोरोना मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसके बावजूद वबा की रोकथाम के लिए बनाए गए SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। बड़े बाजारों और मारूफ तिजारती मराकज में SOPs महज कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गए हैं। ताजिर हों या खरीदार, अक्सरियत एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के लिए तैयार ही नहीं है। शहर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वबा की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत, जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक तो दिखाई देते हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहर के बेशतर बड़े बाजारों और मारूफ तिजारती मराकिज में SOPs महज कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। इचरा बाजार की सूरत हाल देख कर लगता है जैसे कोरोना कोई वबा ही नहीं। बेशतर दुकानदार और खरीदार मास्क का इस्तेमाल करते हैं, न समाजी फासले को मलहूजे खातिर रखा जाता है। खवातीन हो या मर्द, खरीदारों की अक्सरियत एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रही। अवाम है जो इस पर अमल नहीं कर रही, ठीक है ना, ये अच्छी चीज़ है। ये कोरोना की वजह से नहीं, वैसे भी इंसान की सेहत के लिए ये अच्छी चीज़ है, इसको पहनना चाहिए गर्दो गुबार के लिए। कि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग कोरोना को ना, अक्सर लोगों के एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि कोरोना है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अब मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते लोग शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बाज़ारों के अंदर रश की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप मार्केटों को शाम 6 बजे बंद कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं उनको भी पता है 6 बजे मार्केट बंद हो जानी है, तो लोग जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट है वो कर रही है, लेकिन हमारी अपनी जो सोच है ना वो महदूद है। हम खुद इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहे कि यार ये कोरोना कुछ है या नहीं है। हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर एहतियाती तदाबीर और SOPs के हवाले से इश्तिहारात भी चलाए जा रहे हैं, मगर अवामी रवैया इसके बरक्स दिखाई देता है। अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले वक्त में कोरोना वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। समाजी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए बनाए गए SOPs को महज कागजी कार्रवाई तक न रखा जाए, इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए ताकि इस वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ इसरार खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कॉलेजेस के तुलबा खबरदार हो जाएं। ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत न करने वाले तुलबा के बोर्ड दाखिले रोकने का फैसला किया गया है। तुलबा को अपनी हाजिरी 75% लाजमी करना होगी। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के दौरान कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की मॉनिटरिंग का टास्क मुतल्लिका कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को सौंपा गया है। तालीमी बोर्ड की पॉलिसी के तहत तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में 75% हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। लाहौर समेत पंजाब के जनरल कॉलेजेस के बाद कॉमर्स कॉलेजों में भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा का हाजिरी रिकॉर्ड कॉलेज दफ्तर में जमा होगा। क्लासेस की हाजिरी 75% से कम होने की जिम्मेदारी तलबा पर आयद होगी और इसमें रियायत नहीं दी जाएगी। इस जमन में कॉलेज असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग और हाजिरी के स्क्रीन शॉट्स यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि 11 जनवरी तक कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है और इन कॉलेजेस में तलबा को शिरकत करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना लैब्स के स्टाफ को एजाजिया देने की उसूली मंजूरी दे दी है, जबकि हस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए ट्रक्स को सुबह के वक्त भी शहर में दाखिले की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया है। और इस ज़िम्न में वज़ीर आला ने DIG ट्रैफिक पुलिस को हिदायत भी जारी कर दी हैं।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ईवान वज़ीर आला में काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पंजाब में 2 नई BSL-3 लेबॉर्ट्री बनाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नई BSL-3 लेबॉर्ट्रीज मुल्तान और रहीम यार खान में बनाई जाएंगी। नई लैब्स बनने से आवाम को कोरोना टेस्ट कराने की मजीद सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला ने सरकारी लैब से कोरोना टेस्ट के रिजल्ट कम अज कम मुद्दत में देने की हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी लैब्स में कोरोना टेस्ट के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में औसतन 16,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, ताहम रोजाना 25,000 तक कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। इजलास में कोरोना लैब्स के स्टाफ को एजाजिया देने की उसूली मंजूरी दी गई, जबकि अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए ट्रकों को सुबह के वक्त भी शहर में दाखिले की इजाजत देने का फैसला किया गया। और इस ज़िम्न में वज़ीर आला ने DIG ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरियों के इनेकाद के लिए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। तो डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा हो चुका है। LPG दौर पर महंगी हुई है, 132 रुपए फी किलो की हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 23 और कमर्शियल 88 रुपए महंगा मिलेगा। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे है। इतलाक आज रात से हो चुका है। ये FBR ने तनख्वाहों और खरीदारियों की मद में विद होल्डिंग टैक्स अदायगी के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वाले 74 लाख अफराद का डेटा और नाकाबिले टैक्स आमदन जाहिर करने वाले 10 लाख शहरियों की काबिले टैक्स आमदन के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। 8 दिसंबर के बाद भरपूर कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। FBR ने आमदन और असासाजात की दुरुस्त मालूमात छुपाने और गोशवारे जमा न कराने वालों के आदाद शुमार इकट्ठे कर लिए। काबिले टैक्स आमदन के बावजूद गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स और दुरुस्त मालूमात छुपाने वाले फाइलर्स के खिलाफ 8 दिसंबर के बाद कार्रवाई का इंदिया दे दिया। FBR ने नाकाबिले टैक्स आमदन जाहिर करने वाले 10 लाख शहरियों की काबिले टैक्स आमदन के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में 35 लाख अफराद नेशनल टैक्स नंबर्स हासिल करने के बावजूद गोशवारे जमा नहीं करवा रहे, जबकि लाहौर समेत मुल्क भर में 74 लाख अफराद तनख्वाहों, खरीदारियों, ठेकों की मद में विद होल्डिंग टैक्स अदा करने के बावजूद गोशवारे जमा नहीं करवाते। इसी तरह मुल्क भर में रजिस्टर्ड 1 लाख कंपनियों में से 50,000 से ज्यादा कंपनियां गोशवारे जमा नहीं करवा रही। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स हासिल करने वाले 1,05,000 कारोबारी अफराद अपने गोशवारे जमा नहीं करवा रहे हैं। FBR ने 8 दिसंबर के बाद गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स और गोशवारों में अपने असासाजात और आमदन की दुरुस्त तफसीलात जाहिर न करने वाले फाइलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। पंजाब हुकूमत का ये बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग की रिवायती रविश नहीं बदल सकी है, जबकि शहर भर में तामीरात के बावजूद सिर्फ 10% बिल्डिंग प्लान्स ई बिल्डिंग प्लान पोर्टल पर मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। ई बिल्डिंग प्लान पोर्टल पर 955 बिल्डिंग प्लान्स जमा हुए, जिनमें से भी 329 इल्तबा का शिकार हैं। खिदमत मरकज़ में शहरियों की सहूलत के लिए कायम किए गए ई बिल्डिंग प्लान पोर्टल को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग के अफसरान ने मात दे दी है। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के मुकाबले में महज 10% तामीरात के बिल्डिंग प्लान्स ई बिल्डिंग पोर्टल पर मौसूल हो सके हैं। शोबा प्लानिंग के अफसरान की नाअहली के बायस ई बिल्डिंग के जरिए सिर्फ शहर में 10% बिल्डिंग्स प्लान्स ही मौसूल हो चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग की रवायती सुस्ती और नाअहली ई बिल्डिंग प्लान की रिपोर्ट ने आया करती है। लाहौर पुलिस IG ऑफिस की आंखों में धूल झोंकने लगी है। शहर के 84 थानों में से 44 थानों के SHO सीटें खाली हैं। IG के स्टैंडिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए सब इंस्पेक्टर्स को एडिशनल SHO लगाकर SHOs का काम लिया जाने लगा है। पुलिस रिकॉर्ड में 44 थानों के SHOs की सीटें खाली हैं, जहां एडिशनल SHOs काम कर रहे हैं। IG ऑफिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक इंस्पेक्टरों को SHO लगाया जाना था, लेकिन लाहौर पुलिस के थाने एडिशनल चार्ज पर चलने लगे। सबसे ज्यादा SHOs की सीटें सिटी डिवीजन में खाली हैं, जबकि सिटी डिवीजन के 14 थानों में एडिशनल SHOs तैनात हैं। इकबाल टाउन डिवीजन में सिर्फ 1 थाने में SHO तैनात, जबकि 9 थानों में SHO तैनात ही नहीं। इसी तरह मॉडल टाउन डिवीजन के 12 थानों में से सिर्फ 6 थानों में SHO तैनात हैं। कैंट डिवीजन के 5 थानों में SHO का ओहदा खाली, जबकि सदर डिवीजन के 7 थानों में SHOs की सीटें खाली हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिविल लाइंस के 3 थानों में SHO का ओहदा खाली है। जराये का कहना था कि SPs इंस्पेक्टर्स को शोकास नोटिस भी नहीं दे सकते, इसीलिए सब इंस्पेक्टर्स को SHO तैनात किया जाता है ताकि SPs SHOs से बात कर सकें। पंजाब पुलिस में भर्ती का दूसरा मरहला। 5300 से ज्यादा अहलकारों की भर्ती के लिए मुख्तलिफ जिलों में कितनी भर्तियां होंगी, प्लान तैयार कर लिया गया है।
हुकूमत की जानिब से दूसरे मरहले में मजीद 5300 से ज्यादा भर्तियों की मंजूरी दी गई। पंजाब पुलिस में दूसरे मरहले में भर्तियों का प्लान मुरतब कर लिया गया है। सुबह भर में भर्तियों के लिए लाहौर में 790, PHP 1078 और SPU में 723 भर्तियां होंगी। टेली कम्युनिकेशन 682, फैसलाबाद 162 और मुल्तान में 77 समेत दीगर इजला में डिमांड के मुताबिक भर्ती की जाएगी। लाहौर में पहले मरहले में 3200 से ज्यादा कांस्टेबल, ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस की भर्तियां की जा रही हैं। सुबह भर में 10,000 से ज्यादा भर्तियों के बावजूद 5,500 सीटें खाली हैं। इनमें कांस्टेबल्स, ट्रैफिक असिस्टेंट्स की खाली असामियां शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूरी का नोटिफिकेशन मसूल होने के बाद दूसरे मरहले के लिए जल्द इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। अवाम को सहूलियात मिले ना मिले, अराकीन असम्बली को लाजमी मिलनी चाहिए। मौजूदा और साबिका अराकीन असम्बली ग्रेड 22 के बराबर तिबी सहूलियात हासिल करेंगे। साबिका रुकन असम्बली अपने शरीके हयात समेत नीला पासपोर्ट इस्तेमाल करने का मजाज होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायतनामा जारी किया गया है कि वो तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को हिदायत करें कि साबका अरकान असम्बली को सहूलियात और प्रोटोकॉल दिया जाए। हिदायतनामा के मुताबिक मौजूदा और साबका अरकान असम्बली ग्रेड 22 के बराबर तिबी सहूलियात हासिल करेंगे। साबका अरकान असम्बली अपने शरीक हयात समेत नीला पासपोर्ट इस्तेमाल करने के मजाज होगा। साबका अरकान असम्बली को कौमी और सूबाई असम्बली में बिला रोक टोक आने की इजाजत होगी। साबका अरकान असम्बली मुल्क भर के एयरपोर्ट्स का VIP लाउंज इस्तेमाल कर सकेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती अमला प्रोटोकॉल देने का पाबंद होगा। साबका अरकान असम्बली को सरकारी हाउसेज मुनासिब किराए पर दिया जाएंगे। साबका अरकान असम्बली वफाकी और सूबाई अफसरान से सवाल जवाब कर सकेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट और सैप प्रोग्राम में तरक्याती फंड के इस्तेमाल में जिला DG खान सबसे आगे है। DG खान में तरक्याती फंड की कारकर्दगी 97% के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट और सैप प्रोग्राम में 8 अरब रुपए से ज्यादा के फंड हुकूमती MNA और MPS को दिए गए थे। इस हवाले से लाहौर 5वें नंबर पर है, जबकि DG खान के MPS और MNS को 15 अरब रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाक को भिजवाई गई मुतल्लिका डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक DG खान बेहतर कारकर्दगी के साथ पहले नंबर पर है। जराये के मुताबिक MNA और MPA के लिए शुरू किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट और सैप प्रोग्राम 50 अरब रुपए का है। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कार्डियक स्टेंट्स का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। रवा माली साल के दौरान ड्रग एलिवेटिंग स्टंट 38,483 रुपए और बजट स्टंट 25,784 रुपए में खरीदा जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने रवा माली साल के लिए कार्डियक स्टेंट की खरीदारियों के लिए रेट्स फाइनल कर लिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रवा माली साल में ड्रग एलिवेटिंग स्टंट 38,483 रुपए में खरीदेगा और बजट स्टंट 25,784 रुपए में खरीदा जाएगा। PIC समेत पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों समेत टीचिंग अस्पतालों की कार्डियक यूनिट्स के लिए 16,025 ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स और 16,200 बजट स्टंट्स की डिमांड दी गई है। कार्डियक स्टंट्स के दोनों कॉन्ट्रैक्ट फिरोज सन्स लेबोरेटरी से हासिल किए गए हैं। ठोकर न्याज बेग पर नया बस टर्मिनल बनाने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में नए जदीद तर्ज के बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है। शहर में साबिक दौरे हुकूमत में 3 जदीद तर्ज के बस टर्मिनल्स का मनसूबा बनाया गया था। मौजूदा हुकूमत ने फंड्स की अदम दस्तयाबी पर मनसूबे को ज़ेरे इल्तवा रखा। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये मनसूबा अब शुरू होना चाहिए, जिस पर वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट को न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्तान में भी नए जदीद तर्ज के बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक बस टर्मिनल जदीद तर्ज के बनाए जाएंगे, जहाँ मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी तर्ज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने LDA को शेरावाला गेट, फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक, अंडरपास, शाहकाम चौक, वाइंडिंग मंसूबे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। LDA की जानिब से तजवीज़ किए गए 9 में से 3 प्रोजेक्ट पर वर्किंग शुरू करने की हिदायत की गई है, जिनमें शेरावाला गेट, फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक, अंडरपास और शाहकाम चौक शामिल हैं। DG LDA अहमद अजीज तारड़ की हिदायत पर बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी गई है। चीफ इंजीनियर UD विंग ने हतमी लागत और डिज़ाइनिंग पर काम शुरू कर दिया है। तीनों प्रोजेक्ट की इब्तदाई लागत और डिज़ाइन तैयार किया गया था। मिसबाग ने तीनों प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और तखमीना लागत पर काम शुरू कर दिया है। तीनों प्रोजेक्ट्स पर इब्तदाई तौर पर 9 अरब से ज़ायद का तखमीना लागत लगाया गया था। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। LDA वजीर आजम के हाथों अक्टूबर के बाद नवंबर में भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं करवा सका। LDA की नाकिस प्लानिंग और हवाई बातों पर वाइस चेयरमैन बरहम हैं।
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں اکتوبر اور پھر نومبر میں پلان کیا تھا۔ ایل ڈی اے تاحال منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہ کر سکا۔ ایل ڈی اے کے کنسلٹنٹ کی جانب سے جامع منصوبہ بندی کو فائنل نہیں کیا جا سکا۔ نیا پاکستان ایل ڈی اے سٹی اپارٹمنٹس کی کمیٹی نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے فیز میں 4000 اپارٹمنٹس کا پی سی 1 کل منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ پی سی 1 کی منظوری کے بعد فزیکل اراضی کی فراہمی چیلنج ہوگا۔ نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے لیے ایل ڈی اے سٹی میں اراضی کو مختص ہی نہ کیا جا سکا۔ ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ سائٹ کی اپروچ روڈ کا مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران نے کمیٹی کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے کمیٹی کو پروگریس دکھانے کے لیے چند روز کی مہلت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے پروگریس نہ دکھانے پر کمیٹی کو فارغ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 8 لاکھ بچوں کی بوگس انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق دور حکومت میں بوگس انرولمنٹ اسکول سربراہان کی جانب سے سخت انڈیکیٹرز اور تبادلوں کے ڈر سے کی گئی ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 8 لاکھ بچوں کی بوگس انرولمنٹ کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق بوگس انرولمنٹ اسکول سربراہان کی جانب سے سخت انڈیکیٹر اور تبادلوں کے ڈر سے کی گئی، جس پر ابھی تک لاہور سمیت پنجاب کے 46% بچوں کی تصدیق مکمل کر لی گئی، جبکہ 45 لاکھ بچوں کے بے فارم کی تاحال تصدیق نہیں کی جا سکی۔ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ابھی تک پنجاب بھر کے 48,000 اسکول سربراہان کو 1 دسمبر تک بچوں کی تصدیق مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہزاروں بچے اسکول سے پڑھائی چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، بوگس انرولمنٹ ثابت ہونے پر متعلقہ سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا تھا کہ بے فارم کے اندراج کے لیے اسکول سربراہان کو 3 ماہ کی مزید مہلت دی جائے۔ چھٹیوں کے باعث اسکول سربراہان کے لیے بچوں سے بے فارم منگوانا مشکل کام ہے۔ شہریوں کے ٹیکس کی عدم ادائیگی پر نوٹسز جاری کرنے والا محکمہ ایکسائز خود لیسکو اور بلڈنگ مالکان کا نادہندہ ہے۔ لیسکو کی جانب سے لاہور کی موٹر برانچز کی بجلی منقطع کرنے اور 3 دفاتر کے مالکان نے کئی ماہ کرایہ ادا نہ کرنے پر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ اربوں روپے کے ٹیکس اکٹھا کرنے والے محکمہ ایکسائز کے دفاتر کے کرائے اور بجلی کے بل کئی ماہ سے ادا نہ کیے گئے۔ موٹر برانچز لاہور کے 3 دفاتر جس میں باغبان پورہ، شادرہ اور پی آئی اے سوسائٹی دفاتر کی بلڈنگز کے مالکان کی جانب کرائے کی عدم ادائیگی پر خالی کرنے کے نوٹسز دے دیے گئے ہیں۔ 5 موٹر برانچز کے دفاتر کا 1.5 کروڑ سے زائد کے بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر میٹر کاٹنے کے لیے لیسکو کی جانب سے مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بلوں کی ادائیگیاں نہیں کی گئی۔ حکومت نے 2 کروڑ سے زائد واجبات کی ادائیگی کے لیے 7 لاکھ روپے جاری کیے۔ اگر بروقت ادائیگیاں نہ کی گئیں تو دفاتر خالی کروا لیے جائیں گے، جبکہ بجلی بھی منقطع ہونے سے گاڑیوں کے رجسٹریشن، ٹرانسفر سمیت ریکوری کا عمل رک جائے گا۔ لیبر کالونی زون کے بلاک نمبر 96 سمیت 5 بلاکس کی بجلی 20 دن سے غائب ہے۔ گھروں کے رہائشیوں کا سنوائی نہ ہونے پر وابڈا اور محکمہ لیبر کے خلاف احتجاج جاری رہا۔ لیبر کالونی میں 20 روز سے 30 گھروں کی بجلی غائب ہونے پر مکین سراپا احتجاج ہو گئے۔ لیبر کالونی زون اے کے بلاک 96 سمیت 5 بلاکس کے رہائشیوں نے بجلی غائب ہونے پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ لیسکو اور محکمہ لیبر کے ذمہ داران نے شکایت کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا۔ بجلی کی بحالی کے لیے شکایات کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ 20 دنوں سے بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بجلی کی خرابی کو لیسکو اور محکمہ لیبر کے ذمہ داران ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کروایا جائے۔ انارکلی بازار میں نوسرباز سرگرم ہیں۔ غیر رجسٹرڈ پانڈیوں کے ہاتھوں گاہکوں کے لٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے پانڈیوں کے ہاتھوں گاہکوں کے لٹنے کی 13 وارداتیں ہوئیں۔ انارکلی بازار میں نوسرباز، فراڈیے اور یونین میں غیر رجسٹرڈ پانڈیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ غیر رجسٹرڈ پانڈیوں کی تعداد بڑھنے سے گاہکوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے واقعات بھی خطرناک حد تک بڑھ گئے۔ گزشتہ ہفتے انارکلی بازار میں غیر رجسٹرڈ پانڈیوں کے ہاتھوں گاہکوں کے لٹنے کے 13 واقعات پیش آئے، جس میں گاہک لاکھوں روپے کا مال گنوا بیٹھے۔ صدر احمد مارکیٹ انارکلی بازار حاجی نعیم خان کہتے ہیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یونین منظم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہم نے کارڈ جاری کیے ہوئے پانڈیوں کو مارکیٹ میں، صرف رجسٹرڈ پانڈی سے کارڈ اٹھوائیں، غیر رجسٹرڈ کے پانڈ بالکل نہ اٹھائیں۔ جب مال اٹھوائیں لگے تو فوری کارڈ جاری کیا۔ دیکھیں ہم نے یونین کا کارڈ جاری کیا ہوا ان کو پانڈیوں کو۔ انارکلی بازار میں پانڈیوں کے ہاتھوں لٹنے کے واقعات میں اضافے سے ایماندار اور یونین میں رجسٹرڈ پانڈی بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح کے واقعات میں اضافے سے انارکلی بازار میں گاہک کم آئیں گے اور انہیں مزدوری ملنا مشکل ہو جائے گی۔ جو باہر سے گاہک آتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مارکیٹ دکاندار سے پانڈی مانگے تاکہ یہ مسئلہ نہ بنے۔ دکاندار کو چاہیے کہ جو ہماری مارکیٹ کے پکے پانڈی ہیں
रजिस्टर शुदा उनके बाकायदा कार्ड बने हुए हैं, रजिस्टर है, यूनियन से तस्दीक शुदा पांडी है, उनको माल उठाया जाए ताकि हर बंदा परेशानी से बच सके। अनारकली बाजार के ताजर कायदीन फ्राडिये और नौसरबाज पांडियों से ग्राहकों को बचाने के लिए आगाही बैनर्स और फ्लैक्सेस मार्केट में आवेजा करेंगे। अगर आप अनारकली बाजार में माल खरीदने आएं तो इन रजिस्टर्ड पांडियों से ही माल उठवाएं, वरना अपना माल गंवाएं, परेशानी उठाएं और फिर थाने जाएं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जंगी महाज बन चुकी है। सीईओ और चेयरमैन आमने सामने हैं। सीईओ ने चेयरमैन पर हिरासा करने का इल्जाम लगाते हुए खातून मोहतसिब को दरखास्त दी तो दूसरी जानिब चेयरमैन ने सीईओ पर लफ्जों के तीर बरसा दिए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में सियासी गर्मा गर्मी, सीईओ मरियम खावर और चेयरमैन एलटीसी के माबैन जारी सर्द जंग में दोनों फरीकैन खुलकर सामने आ गए। सीईओ एलटीसी मरियम खावर का मुतअद्दी दरख्वास्तों में चेयरमैन पर हरासा करने का इल्जाम। चेयरमैन एलटीसी डॉक्टर शाहिद सदीक का कहना है कि खातून मुहतसिब को भी मेरे खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त दी गई है। कंपनी तबाही के दहाने पर है जबकि मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। 10 साल पहले जो कंपनी शुरू की गई वो क्यों बंद हुई, इसकी वजह सीईओ मरियम खावर है। जब भी सीईओ से गुज़िश्ता रिकॉर्ड मांगा जाता है तो टाल मटोल से काम लेती है। कंपनी संगीन माली बेज़ाब्तियों का शिकार है, मगर सीईओ की जानिब से मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाता। मेरी तब्दीली के लिए सीईओ ने कंपनी में बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है। स्टाफ और दीगर अमला की कंपनी में 2 टीमें बन चुकी हैं। इस हालात में कंपनी की कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि किसी को मावराए आइन या मावराए कानून इकदाम उठाने की इजाज़त नहीं है। जबर की बुनियाद पर किसी को मजहब की तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेंट पीटर हाई स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि जबरी मजहब और जबरी शादियों में सबसे ज्यादा मामला हवस का है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ऐसे इकदाम उठाएगी कि मसीही बरादरी का एतमाद हुकूमत पर बहाल होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से जाती उम्रा रायवड़ में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और समाजी शख्सियात की मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर से वालिदा का इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी की गई। मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से जाती उम्रा रायवड़ में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद, एपनमा के रहनुमा SM तनवीर, तलाल चौधरी, तलहा बल्की, शाहजेब, मलिक सुहेब, गुलाम रजा, कवन लियाकत, एडवोकेट सादिया तैमूर, हाफिज अमीर अली अवान, मलिक खालिद फारूक होकर समेत मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत किया। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, पार्टी रहनुमा मोहम्मद मेहदी, मुशाहिद हुसैन सैयद और जाहिद हामिद के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। उन्होंने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। चौधरी निसार अली खान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्लिम लीग फंक्शनर के वफ़द की भी मौलाना अहमद, मोहम्मद अली दुरानी, मकसूद अहमद और मुस्तफा राशिद ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, अताउल्लाह तारर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सूबाई वुज़रा, इंतज़ामी अफसरान और तजारती सरगर्मियों से वाबस्ता शख्सियात के इजलास, मुलाकातें और दौरे। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अलहमरा में इजलास की सदारत की। माविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अलहमरा कमेटी रूम में मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास में पंजाब भर से भेजी गई तलबा की डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में देखी गईं। सूबाई वजीर MPDD मलिक नौमान लंगड़ियाल से मारूफ बिजनेसमैन सलमान ज़मीर की मुलाकात। सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ताजरों के साथ खड़े हैं। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। असलम इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए टैक्सेस की मद में 56 अरब का रिलीफ दिया है। पंजाब पुलिस और सुंदस फाउंडेशन में खून के एहतियात की फराहमी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि पुलिस फोर्स मुस्तहिक बच्चों को खून की फराहमी के अमल को मुसलसल जारी रखेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए हेयर केयर एंड स्किन केयर का इजलास हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की कन्वीनर आयशा फारूकी ने कहा कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स पर लाहौर चैम्बर के मेंबरान के लिए सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स पर डिस्काउंट्स हासिल किए जाएंगे। फैशन डिजाइनर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर मियां तारिक मिसबा समेत दीगर से मुलाकात। फैशन डिजाइनिंग को फरोग देने और टेक्सटाइल शोबे की बरामदात बढ़ाने के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर।
पंजाब फूड अथॉरिटी सैंपलिंग के तरीकाकार में बड़ी तब्दीली। पंजाब फूड अथॉरिटी किसी भी जगह से सैंपल के लिए नमूने अब मुफ्त नहीं उठाएगी। दुकानदार को सैंपल की अदायगी लाजमी करार दे दी गई। महकमा आबपाशी का रावी पर नया साइफन बनाने, पुराने की मरम्मत करने और BRB नहर की रीमॉडलिंग का फैसला। डिजाइन की तैयारी और कंसल्टेंसी के लिए 11 करोड़ 80 लाख की लागत से फर्म को हायर किया जाएगा। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनीज को जम करने का मामला हल ना हो सका। जम करने का प्लान बनाने के लिए रखा गया कंसल्टेंट भी बर वक्त प्लान देने में नाकाम हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भर्तियों और इंक्रीमेंट्स पर एतराजात का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और सिंडिकेट मेंबरान में इख्तलाफात शदीद हो गए। गुज़श्ता 4 माह से सिंडिकेट का इजलास तलब न किया जा सका। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की जानिब से सरकारी घरों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन रशना फवाद ने चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए। हल्का NA 120 और अरीना प्रोजेक्ट में टीपा की माली और इंतजामी बदउनवानी का मामला। बंद किए गए टीपा के इंजीनियरिंग वर्क्स को दोबारा बहाल करवाने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। मामूली झगड़े पर 3 अफराद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज अरशद जावेद ने मुल्जिम मोहम्मद जावेद को 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। भिखारी बनाने के लिए कमसिन बच्चे को अगवा करने वाला गिरफ्तार। डॉल्फिन फोर्स ने सांदा में 5 साला बच्चे हमजा के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। इंसदादे पोलियो मुहिम। लाहौर की 169 यूनियन काउंसिल्स में 5470 पोलियो टीमों को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए 6 डिविजन्स में फोकल पर्सन्स मुकर्रर। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत। महकमा लाइव स्टॉक के 30 अफसरान ने मैंडेटरी ट्रेनिंग मुकम्मल की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। जिला इंतजामिया ने तमासील थिएटर को दोबारा से खोल दिया। थिएटर को हफ्ते की रात औकात-ए-कार की पाबंदी न करने पर सील किया गया था। फेडरेशन चैम्बर इंतखाबात की मुल्की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का। चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख की जानिब से ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया। कदावर शख्सियात ख्वाजा शाहजेब अकरम, इरफान इकबाल शेख, मियां अंजुम निसार और लाहौर के 50 में से 42 वोटर्स ने शिरकत की। चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख की जानिब से फेडरेशन चैम्बर इंतखाबात के सिलसिले में ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया। ग्रैंड डिनर की तकरीब में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले फेडरेशन चैम्बर के कुल 50 में से 42 वोटर्स ने इशाइये में शिरकत की। सीनियर कायदीन सदर मियां अंजुम निसार, साबिक सेनेटर गुलाम अली, मियां अली मियां, इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बिजनेसमैन पैनल रवा इलेक्शन जीतकर नई तारीख रकम करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज मियां तलत महमूद ने खाने का मयार और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए ओरिएंट मुलाजमीन के मेस का दौरा किया। मियां तलत महमूद ने मेस में इकदामात को सराहा। मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज मियां तलत महमूद ने ओरिएंट मेस का दौरा किया और इंतजामिया की जानिब से खाने के मयार को बरकरार रखने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को खूब सराहा। यूथ रहनुमा चौधरी कासिम साही की जानिब से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक के साहबजादे डॉक्टर मिराजुल हक के एजाज में इशाया। अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच समेत जमात इस्लामी के कारकुनान ने शिरकत की। इशाइये में आमिर शहजाद भट्ट, अहमद हसान, अहमद जबरान, हमजा बलोच, मोहम्मद काशिफ समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी नौजवानों में मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रही है। मुख्तलिफ नशिस्तों के जरिए नौजवान क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं मालूम किया जाता है। हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। जोहर टाउन अल्लाहू गोल चक्कर पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में मुल्क के नामवर नात खां हजरात ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत का नजराना पेश किया। महफिल का इनेकाद राना अली और सलीम खान की जानिब से किया गया था। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास, राना जाहिद, राना आदि समेत दीगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी बयान किया गया। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ करवाई गई। स्मार्टफोन ब्रांड आईटेल टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बार फिर खेलने को तैयार है। आईटेल ने मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम बाज़ के साथ अपने फीचर फ़ोन्स की मुकामी सतह पर प्रोडक्शन का ऐलान कर दिया है, जिसकी तकरीब का इनेकाद आईटेल हेड ऑफिस में किया गया। आईटेल हेड ऑफिस में आईटेल और बाज़ मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ की मुश्तरका तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आईटेल ने मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम बाज़ के साथ अपने फीचर फ़ोन्स की मुकामी सतह पर प्रोडक्शन का ऐलान किया।
ये दोनों स्मार्टफोन कंपनीज मोबाइल बनाने में महारत रखती हैं, जो कि मेयार के साथ साथ हैरत अंगेज कीमत, बेहतरीन वारंटी भी पेश करने वाले फोन्स हैं। इस मौके पर बिलाल अजहर CEO बाज टेक्नोलॉजीज का कहना था कि बाज मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, जो कि 2 दहाइयों से ज्यादा का तजुर्बा रखते हुए टेक्नोलॉजी के मैदान में तैयारी में एक ताकत रखते हैं। आईटेल के साथ शराकतदारी का फैसला गेम चेंजर है, जिससे मकामी मईशत को तरक्की देने और बैनुल अक़वामी मयार की मसनूआत की फ्राहमी है। CEO बिलाल अजहर का मजीद कहना था कि 15 साल से ज़्यादा अरसे से होंडा, सुजुकी और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स जैसे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी 42 के कैमरामैन मलिक टीपू अवान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो चुके हैं। वॉल्टन कैंट में टीपू अवान की दावत वलीमा का अहतमाम किया गया। तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिटी 42 के सीनियर कारकुन और डॉल्फिन टीम के सीनियर रुकन मलिक टीपू अवान की शादी कायनात के साथ अंजाम पाई। दावत वलीमा में जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच, सीनियर सहाफ़ी जाहिद चौधरी, एडिशनल चीफ न्यूज़ कैमरामैन जाहिद शफी, मियाँ जुनैद, मोहम्मद नदीम, यासीन, माजिद, एहसन, सऊद, मलिक शब्बीर, जाहिद मलिक, हसन राना, राना सलमान, जानू समेत साथी वर्कर्स, अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर दावत वलीमा के शुराका ने मलिक टीपू अवान और उनकी शरीका हयात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जोड़े को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर मुबारकबाद पेश की। और शहर लाहौर में होने वाली खेलों की सरगर्मियों पर नजर डालते हैं इस न्यूज राउंड अप में। OTC लाहौर चैलेंज कप वनडे क्लब क्रिकेट वाइट्स क्रिकेट क्लब ने MP जिमखाना को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 11 स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट में विजडम सरामिक्स ने अब्दुल्ला ट्रेवल्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। अब्दुल्ला ट्रेवल्स की टीम पहले खेलते हुए 204 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में विजडम सरामिक्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। नेशनल चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले रोज आर्मी, कराची यूनाइटेड, फाल्कन कंपनी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पंजाब स्टेडियम में होने वाले पहले मैच में आर्मी ने बलोच फुटबॉल क्लब नोशकी को 3-0 से शिकस्त दी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।